आज मकर संक्रांति की पूर्व संध्या का दिन है और जैसा का नियमित चला आ रहा है सत्संग, उसी धारा में हमने बहुत सारे ऐसे विचार किए जो हमें भगवान के पास ले जाते हैं, भगवान की कृपा का अनुकरण करना सिखलाते हैं। अभी हमारे जीवन में बहुत सारे द्वंद्व रहते हैं और उन द्वंद्वों के कारण हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा ईश्वर को भजना किस रूप में होना चाहिए, उनका भजन, उनकी सानिध्यता प्राप्त करने के लिए किस रूप से उन्हें हम मना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी बच्चा जब छोटा होता है और किसी चीज की जिद कर लेता है कि हमें चंदा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, तो हमारे पास कोई साधन तो है नहीं कि चंद्रमा तक उसको पहुंचा सके या चंद्रमा को यहाँ ला सके। तो हम अनेक तरह के प्रकार उसको मनाने के लिए करने लगते हैं। तो कभी कहते हैं कि बच्चा टॉफी ले लो, कभी कहते हैं खिलौना ले लो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन बहुत सारी युक्तियां लगाने के बाद भी बच्चा जो है नहीं मानता। तो जो माँ होती है वह एक छोटे से कोपर में जल भर देती है और चंद्रमा को जो है देखने के लिए उस परछाई को कह देती है। तो बच्चा जो है उस कोपर में ही, उस थाल में चंद्रमा की परछाई को देख के सोचता है कि उसने चंद्रमा को पकड़ लिया। तो इसी तरह भगवान को मनाने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। उन सब चीजों में ध्यान, योग, साधना, तपस्या, भक्ति, वैराग्य, इन सभी चीजों का जो है समावेश है। अब उनमें से हम किसका अनुसरण कर सकते हैं या उन सभी चीजों में से किससे भगवान रीझ जाते हैं, ये एक प्रभु की कृपा है। वो उनकी मर्जी के ऊपर करता है कि वो हमें किस विधा से अपनी दया का पात्र बना सकते हैं। तो इस मकर संक्रांति के ही पर्व के उपलक्ष्य में मैं आपको एक भगवान के बहुत ही अच्छे कृपा पात्र संत हुए जिनका नाम था जयदेव। आपने सुना होगा कि उनके बनाए हुए बहुत सारे अष्टक हैं। गोपी मधुराष्टक है। इसके अलावा ओम जय जगदीश हरे की जो आरती हम लोग सुनते हैं वह भी जो है उन्हीं की बनाई हुई है। और भगवान की कृपा उनके जीवन में एक बार नहीं कई बार हुई। तो भक्तों का चरित्र सुनने से हमें ये पता चलता है कि भाई हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हो रही है कि नहीं हो रही। अब हम उसको समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, इस संदर्भ से आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी इसकी मिल पाएगी। तो क्योंकि समय थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए ज़्यादा शब्दों का वो ना लेते हुए मैं मूल कथा पे ही आना चाह रहा हूँ कि बंगाल के एक प्रांत में छोटा सा कस्बा था। वहाँ पर जयदेव जी का जन्म जो होता है तो वह बहुत ही निर्धन परिवार में होता है। तो वास्तव में यह एक कानकुब्ज ब्राह्मण के यहाँ पे जन्मते हैं और बचपन में ही इनकी जो पिता थे और माता थी, वो दोनों जो है इनको छोड़ के चले जाते हैं। और माता पिता के जाने के बाद बचपन में ही मतलब इनके लिए जो गरीबी है उसका आत्मसात करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति गरीबी में रहता है तो उसे पता होता है कि मतलब दुख क्या है। तो जो मैं कल आपसे करुणा की बात कर रहा था, तो दुखी व्यक्ति जो है वो दुख को देखकर बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है। और जो व्यक्ति के अंदर करुणा या द्रवित होना एक भाव है जो आ जाता है, उसके ऊपर भगवान बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। उसके दुख को देख के, उसकी आर्तता को देखकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तो शायद उनके पूर्व जन्म का ही कुछ पुण्य होगा कि भगवान
का जो सानिध्य था उनको बचपन से ही किसी न किसी रूप में मिल जाए। लेकिन जब कभी गरीबी आती है तो वो अपने साथ ना बहुत सारी चीजें लेके आती है, तो उसके कष्ट की गणना नहीं कर सकते कि किस तरह से, वो तो जिस व्यक्ति के ऊपर बीतती है वही उसको समझ सकता है। अब जिसके माता पिता बचपन में ना रहे हों उसे पता होगा कि माता पिता का कष्ट क्या होता है। तो किसी कारणवश करीब करीब मेरे ख्याल से 7 वर्ष की आयु तक ही उनकी अवधि होगी, और प्रारब्ध के संस्कार इतने अच्छे थे कि उनका ईश्वर के गीत या भजन गाने में मन लग जाता था। इसलिए एक वैराग्य की प्रवृत्ति जो है वो अंतःकरण में पहले से ही विद्यमान हो गई थी, मतलब एकदम बाल्य अवस्था में ही विद्यमान हो गई थी। और इसके कारण जो है जहाँ तहाँ वो बैठ के गीत गाने लगते तो उनकी थोड़ी समाधि जैसी अवस्था बन जाती। तो उसी गांव में, मुझे माताजी और पिताजी का नाम याद नहीं आ रहा है, संभवतः यदि कल संदर्भ उठेगा तो मैं बताऊंगा, शायद सुखदेव पिता का नाम था, जैसे इनका जयदेव नाम है, पिता का नाम सुखदेव था, जहां तक संभवतः यही होगा, और कल मैं और आपको जानकारी दे दूंगा। तो उनके पिता जो सुखदेव थे उनको किसी ब्राह्मण से किसी कारणवश कर्ज लेना पड़ा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्रोत बहुत अच्छी नहीं थी उस समय। बंगाल जैसा प्रांत वैसे ही गरीब था, आज भी मतलब वर्तमान स्थिति देखी जाए तो बहुत अच्छी नहीं है। तो वो जो कर्ज लिया उन्होंने, तो एक निरंजन नाम का ब्राह्मण था। कर्ज तो ले लिया उन्होंने, लेकिन अब उनके जाने के बाद उस ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया किसी कारणवश। तो उसने सोचा कि भाई अब इसके पिता तो चले गए हैं, तो अब यही अपने पिता का कर्ज चुकाएगा। तो उसने कहा अब ये बालक कहाँ से चुकाएगा। तो धीरे धीरे अवस्था बढ़ गई, तो संकोच में उसने कुछ साल तक बोला नहीं, लेकिन बच्चा जैसे 12-15 साल का हुआ, 12-16 साल का, तो थोड़ा सा बोध होने लगा। तो उसने सोचा कि अब इसे पूरा बोध ना हो पाए, ये बालिक ना हो पाए, इसके पहले ही अपन खेल कर लें। तो उसने सोचा कि इसका जो घर है इसी को हड़प लिया जाए, तो मेरी जो रकम है वो भी प्राप्त हो जाएगी और उससे बनने वाला जो ब्याज है वो भी मुझे मिल जाएगा। तो उसने किसी तरह से कुछ दस्तावेज बनवाए, और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए जो है जयदेव के लिए एक दबाव सा बनाने लगा किसी तरह से। लेकिन जयदेव को जो है वो अपने पिता के ब्राह्मण होने का जो लाभ मिला, इस कारण से उन्हें शिक्षा अध्ययन बहुत शीघ्र हो गया, मतलब कम उम्र में ही उन्हें काफी बोध हो गया व्याकरण आदि और अन्य शास्त्रों का। तो बुद्धि काफी तीक्ष्ण हो चुकी थी, लेकिन तब भी अंतःकरण में चूंकि वैराग्य था, इसलिए उन्हें घर संपत्ति से कोई मतलब था नहीं। वो कहीं भी बैठ जाते, कहीं भी भजन गाने लगते, किसी भी पेड़ के नीचे, कहीं भी उनकी समाधि लग जाती, कहीं भी नींद लग जाती। और भोजन वगैरह की तो वैसे ही उनको चिंता नहीं थी किसी भी तरह से, कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो तो उसको तो वैसे ही मतलब समाधि ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उसने छल बस ही मतलब उनके पास दस्तावेज रखे, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने हस्ताक्षर जो उस समय थे दस्तावेजों पे कर दिया। अब उसने सोचा कि सुबह से शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी कैसे की जाए, तो चलो जल्दी से घर में प्रवेश कर लेते हैं। तो निरंजन नाम का ब्राह्मण जो है उनके घर में जो है प्रवेश करके उसको कब्जा लेता है। और जैसे वो कब्जाता है तो यहाँ क्या होता है कि उनकी जो पुराना घर था निरंजन का, इस घर में प्रवेश करना होता है कि उस पुराने घर में आग लग जाती है तुरंत। तो उसकी छोटी बेटी आती है निरंजन की, दौड़ लगाते निरंजन जाते और कहती है बाबा 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 घर में आग लगी है, जल्दी चलिए। तो वहीं पर जयदेव जी भी थे। तो जयदेव जी जो है वो भी उनके साथ जो है दौड़ के जाते, और वो जैसे ही दौड़ के जाते हैं तो उस समय तो मकान कच्चे ही होते थे, और लकड़ी वगैरह घास के जैसे भी बने होते हैं कपड़े वगैरह कच्ची मिट्टी के, तो वो उन जलते हुए जो खंबे थे लकड़ी के, उनके बीच में ही निरंजन के घर में जो है प्रवेश कर जाते हैं दौड़ते हुए। और अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो कोई बहुत सारा सामान भी रखा था, बहुत सारी चीजें थी। तो उनका जैसे ही अंदर प्रवेश करना होता है कि अग्नि जो है वो बिना पानी डाले, बिना किसी उपाय के बुझ जाती है, ऐसे जैसे एकदम आप सपना देख रहे हो। तो ये देख के निरंजन जो है एकदम भयभीत हो जाता है और उसको जो है
यह बोध हो जाता है कि ये भगवान का भक्त है, इनके ऊपर भगवान की कृपा है, मैंने इनके साथ जो है बहुत गलत किया। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं तो चरणों में साष्टांग करता है निरंजन और क्षमा मांगता है कि मैंने एक भक्त को सताया, और इस तरह से वह भी निरंजन जो है उनका भक्त बन जाता है। हालांकि उनको बड़ा क्षोभ होता है कि मेरी तपस्या या मेरे कारण जो है प्रभु को इस तरह की लीला रचनी पड़ी उस मकान के कारण। तो वो उसी समय उस मकान को वहाँ दान पुण्य करके जो है वहाँ से निकल लेते हैं, जो उनका गांव था। और गांव से जब वो आगे बढ़ते हैं तो अब श्री कृष्ण की भक्ति उनको सुहाती थी, तो उन्होंने वहाँ से निश्चय किया कि मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा करूं। तो बंगाल से लेके जगन्नाथपुरी थोड़ा सा लंबा तो पड़ ही जाता है, तो उन्होंने सोचा कि किसी एक ब्राह्मण को मैं साथ में ले लेता हूँ। तब तक निरंजन पूर्ण रूप से इनका भक्त हो चुका था, वो भी उनके गीत माधुर्य में जो है आनंद लेने लगा था। लेकिन जयदेव जी को उस समय तक कविता का स्फुरण नहीं हुआ था, काव्य का स्फुरण नहीं हुआ था। बताते जब तक काव्य का स्फुरण ना हो तब तक ईश्वर की साक्षात कृपा तो से आप पूर्ण रूप से वंचित है। तो एक पारासर नाम का ब्राह्मण मिला उसी गांव में, जो कि गरीब था और वह रुचि रखता था इनके भजनों वगैरह में। तो रास्ते में बढ़ते हैं ये लोग, और ऐसा होता है कि पैदल ही जाने का मार्ग था उस समय, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज थी नहीं, राजकीय समय चल रहा था। तो एक दिन पूरा व्यतीत हो जाता है और दूसरे दिन का दूसरा प्रहर चल रहा होता है, और उस दिन तक भी उनको जयदेव जी को पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। चारों तरफ जो है सूखा रहता है, बहुत खोजने पर भी पानी नहीं मिलता। तो पानी न मिलने के कारण उनको जो है एकाएक जो है मूर्छा आ जाती है और वो गिर जाते हैं। तो वो जंगल में कहाँ से पानी आएगा? तो भगवान स्वयं जो है बाल रूप में आते हैं और उनको पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, और यहाँ तक जयदेव जी के ऊपर हवा करते हैं। और कुछ देर बाद इनकी चेतना खुल जाती है, फिर भगवान स्वयं इनको रास्ता बताते हैं। लेकिन उस समय तक जयदेव जी को और उनके साथ जो पारासर ब्राह्मण चल रहा था, दोनों को ये बोध नहीं हो पाता कि भगवान आके हमारे ऊपर कृपा करके चले गए और हमें रास्ता बता दिया। अब वो आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि अब प्रभु का दर्शन तो हो ही गया है, भले आप जानो चाहे ना जानो, और उस प्रभु के दर्शन से तुम्हारे जो पूर्व जन्म के पुण्य थे उनका उदय तो हुआ, और पापक कर्म तो आपके घट ही गए, समाप्ति हो गए। तो अब जो है समाधि की अवस्था और अच्छी बनने लगी। तो धीरे धीरे चले और कहीं पे एक जगह बैठे पत्थर के पास पेड़ के नीचे, तो उनकी एकदम समाधि लग गई एकदम। और समाधि में वो उन्होंने देखा कि एकदम बहुत बड़ा जंगल है और कल जो है नदियां बह रही हैं, और हमारे जो कृष्ण भगवान है वो बांसुरी लिए जो है हमारे आंखों के सामने खड़े हुए हैं। तो उसी समय जो है उनके लिए काव्य अपने गांव से जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे बीच में स्फुरण हो चुका, और पहला जो भजन बना वो यही बना, जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इसमें 10 अवतार के जो है एक साथ चरित्र का चित्रण किया गया है। ये उनकी पहले काव्य स्मरण की पहली कविता है जयदेव जी की। उसके पहले जगन्नाथ जी भगवान की भी आरती नहीं होती, क्योंकि जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो वहां जो भी समर्पण करना था, तो उसके पहले यदि काव्य उदय नहीं होता तो जगन्नाथपुरी में पहुंच के वो सेवा भाव करते कैसे? उनकी क्या भगवान को अर्पण करते? क्योंकि उनके पास तो कुछ था नहीं ऐसा, न वस्त्र थे, न अलंकार थे, न धन, न पैसा, न कुछ भी नहीं। तो वो उनकी वहां पे काव्य स्फूर्णा भगवान की कृपा से हुई। और फिर वो आगे बढ़े, दोनों जो ब्राह्मण थे पारासर और ये अपने जयदेव जी आगे बढ़े, और किसी तरह भगवान का स्मरण लीला माधुर्य गाते गाते जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां भगवान का दर्शन किया, उसके बाद वहां रहे भी काफी समय तक। लेकिन उनका कोई उन्होंने निश्चित स्थान नहीं बनाया, क्योंकि घर का मोह पहले ही त्याग चुके थे। तो अब घर त्याग के आया व्यक्ति वहां घर क्यों बनाएगा, या कुछ भी चीज ऐसा क्यों करेगा? तो रहने की स्वतंत्रता, कहीं भी जगन्नाथपुरी में रह जाते थे, कहीं भी सो जाते थे, और कहीं भी पा लेते थे, कुछ भी जो मिल जाता था। और बाकी अपने भजनों से जो है लोगों को, क्या भगवान को ही रिझाते थे, लोगों को क्या रिझाएंगे। तो समय ऐसा व्यतीत होता गया, तो वहाँ एक ब्राह्मण ने देखा कि ये तो काफी अच्छे पंडित हैं और वैराग्य और संन्यास के रास्ते पर प्रवृत्त हैं, तो क्यों न मैं अपनी सुयोग्य कन्या का विवाह इनसे कर दूं। तो इन्होंने काफी मना किया, नहीं विवाह, या जो भी जैसा कह सकते थे वो अपने शब्दों में कहा होगा। अब वो तो नहीं माना, उसने कहा कि आपको सेवा की जरूरत तो पड़ेगी, भक्त को सेवा की जरूरत होती है, और
आपकी सेवा की जरूरत हो चाहे ना हो, लेकिन आपके जो बांके बिहारी हैं उनको तो सेवा की जरूरत होगी, तो इस नाते जो है आप मेरी पुत्री पद्मावती को स्वीकार करिए। तो अब उन्हें स्वीकार करना पड़ा इस नाते। तो अब जब उनका विवाह वहाँ पे हो गया जगन्नाथपुरी में, तो फिर वो पद्मावती को लेके पाराशर ये तीनों के तीनों फिर भगवान का एक विग्रह लेके जगन्नाथपुरी से पुनः जो है अपने गांव के लिए लौट गया। कोदुम्बी विला नाम था कुछ उसका, बंगाली में मुझे याद नहीं आ रहा उस गाँव का। तो जब वो वहाँ से लौटने लगे तो क्या हुआ कि जब लौट के आए तो जो भगवान का विग्रह था उनकी साधना करते करते उनकी कीर्ति बहुत फैलने लगी, बहुत अधिक कीर्ति फैलने लगी। तो उनके राज्य का जो राजा था वो काफी अच्छा धार्मिक व्यक्ति था। तो उस राजा ने मतलब इनके सम्मान के लिए एक सभा रखी और उस सम्मान में उसने उनके मना करने पे भी ना चाहते हुए बहुत सारा धन दे दिया, बहुत सारा धन दे दिया जयदेव जी को। अब उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, तब भी उन्होंने थोड़ा बहुत धन उसमें से लिया और वो किसी कारणवश जो है पत्नी को उसी गांव में छोड़ के वृंदावन के दर्शन के लिए अकेले ही निकल पड़े। अब जो थोड़ा बहुत धन था जैसा भी रहा, वो साधु तो साधु रहता है, वृत्ति भी वैसी रहती है, और राजा को मना नहीं कर पाए वो उस तरह से। तो रास्ते में जब वो वृंदावन के लिए जा रहे थे, तो अब बंगाल कहाँ पे, ये जगन्नाथपुरी कहाँ पे, फिर बंगाल से कहाँ इधर जाना उनको, पैदल यात्राएं होती थी सब। तो रास्ते में जो है उनको डाकू मिलते हैं। अब डाकू मिलते हैं तो उन्होंने तो पकड़ा उनको, अच्छी लगाई मार, हाथ पांव भी बांधे और घोड़े से जो जिससे वो चल रहे थे उससे नीचे गिरा के उनको एक अंधे कुएं में डाल दिए। डाकू जो है बड़े खुश हो गए और अच्छा सारा धन भी मिल गया उनको, राजा के यहाँ का धन था ही, वो सीधे सीधे आए रहे थे। अब उनके मन में क्या विचार था, उस धन को लेके भक्तों को बांटने के लिए जा रहे थे या क्या कर रहे थे, इसकी तो मुझे नहीं है कल्पना, या कैसा इतिहास में घटा होगा। लेकिन उन डाकुओं ने उनको जब उसमें डाला तो स्वाभाविक है थोड़े हाथ पाँव में तो आई गई होगी, लग भी गई होगी, लेकिन संयोग से वो जो कुआं था वो खाली था भगवान की कृपा से। तो ये बच जाते तो वहीं पे एक पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं। अब ये विचार करने लगते हैं कि यदि मैंने वो धन का लालच नहीं किया होता या राजा के कहने पे ना लिया होता, लालच तो नहीं था, लेस मात्र भी उनको लालच नहीं, लालच तो उस समय नहीं था जब घर को उन्होंने दस्तावेज पे 12-13 साल के जब रहे हों तब नहीं था। तो अब तो उम्र वैसे ही उनकी 20-22 साल से ऊपर ही हो रही होगी, 25 से ऊपर ही हो रही होगी, विवाह हो गया तो फिर वो जो पत्थर में बैठे तो प्रभु का ही स्मरण तो सतत चलता था, बचपन से ही चल रहा था, उनके तो माता पिता थे नहीं तो इसलिए और ज्यादा चल रहा था। तो कुएं में से वो आवाज जो है भजन की आने लगी। तो संयोग इतना अच्छा बना कि वहां पर जो है एक राजा निकले, गौड़पाद जी, बहुत प्रभाव था उनका उस समय, गौड़पाद जी का राजा थे, साथ में भक्त भी थे काफी अच्छे। तो उन्होंने कहा किसी व्यक्ति की आवाज आ रहा है, अपने सैनिकों से मंत्रियों से कहा। तो उन्होंने कहा देखा जाए, देखा तो जिस रास्ते से निकल रहे थे वो कुएं में से आवाज आ रही थी उनकी। तो जब उन्होंने निकाला तो देखा कि अरे देव जी हैं, तो मतलब भजन कीर्ति तो उनकी की थी। तो अति प्रसन्न हो गया उनके भजनों को और ज्यादा सुन के। तो उन्होंने कहा अब आप हमारे राज्य चलिए। तो राजा जो है उनको गौड़पाद जी जो है लेके आ गए राजा अपने राज्य में, और फिर उनका जो है इलाज कराया। और इलाज कराने के बाद संगीत, और संगीत के अलावा उनको कुछ चाहिए तो था नहीं। अब राजा हर महीने की तनख्वाह जो पारिश्रमिक उनका होता वो देता, उसके अलावा भी बहुत सारा धन देता, लेकिन ये बिल्कुल ना रहे। और ये जो है उनके मतलब कि अब उनकी कृपा राजा की हो गई ना, उन्होंने उनकी जान बचाई, तो अब वो ऋण कैसे उतारे, संत होते हैं सरल, तो अब राजा की बात टाल नहीं पाए वो कुएं से निकालने के कारण। तो राजा ने जो है अपने राज्य का प्रायः पूरा कार्य जो है जयदेव जी के ऊपर ही छोड़ दिया। तो अब इनके अंदर लोभ नहीं था, इसलिए ये काम भी बहुत अच्छे से कर पाते थे। तो पूरे राज्य की व्यवस्थाएं जो है यही संभालते थे। और संयोगवश जैसे ही ये खबर लगी तो इनकी पत्नी जो पद्मावती थी कौदम्बपुर से, उनको यहाँ से बुला लिया बंगाल से, उनको राजा के राज्य में। तो ये पत्नी के साथ रहने लगे। समय ऐसा व्यतीत हो ही रहा था कि राजा ने कई बार पूछा कि ये दशा जो है आपकी कैसे हो गई, मतलब किसने ऐसा कर दिया। तो समझ तो गए वो कि किया तो किसी डाकुओं ने या किसी उसने, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बताया।
वो दो राजा के पूछने पे, मंत्री को पूछने पे वो बता नहीं रहे थे कि हमारे किस कारण से डाकुओं ने क्या, वो इनके मन में ये था कि मैंने जो धन ले लिया उसके कारण ये हुआ। तो इन्होंने पत्नी के पूछने पे भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। तो अब राजा ने कहा कि अब ये तो राजा संतन से क्या पूछना। अब राजा की कारभार भी और अच्छे चलने लगा पहले की अपेक्षा, कि इतना योग्य व्यक्ति उनको मिल गया, एक तो विद्वान, व्याकरण पढ़ा हुआ, संस्कृत पढ़ा हुआ, उसके बाद संगीत को भी जानने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला। अब ऐसा मंत्री उनको कहाँ मिल सकता था। तो समय व्यतीत होता रहा और एक दिन जो है राजा ने ही किसी कारणवश पूरे राज्य का भोज रखा, बहुत बड़ा भोज रखा। और उस भोज के दौरान जो है बहुत सारे लोग आए, तो संयोग से उस भोज में जो है वो 4 डाकू भी आ गए। अब वो डाकुओं को पता नहीं था कि ये यहाँ का पूरा अध्यक्ष है हर कार्य का। तो थोड़ा तो वो लोग डरे, लेकिन अब डाकू ही थे तो उनके संस्कार जो है दूसरे थे, तो उन्होंने कुछ उस बात पे ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ इनको देख के डाकुओं को ऐसी प्रसन्नता हुई, इतनी ज्यादा प्रसन्नता हुई कि जैसे कोई इनके बिछड़े हुए कोई पुराने मित्र आ गए। संत स्वभाव देखे आप उनके, मतलब द्रवित होने का कारण कि अब उनको तो गुस्सा आनी चाहिए कि इन्होंने मुझे कुएं में फेंक दिया है, ये इस तरह से नहीं। उन्होंने वरन उस क्रिया को भी ईश्वर की कृपा समझ के कि आज मैं इनकी बदौलत जो है यहाँ हूँ राजा के पास। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, इन लोगों को तो जरूरत है धन की, और राजा मुझसे हमेशा धन के लिए बात करते हैं, मैं कुछ लेता नहीं, थोड़ा सा पारिश्रमिक बस अपने खर्चे के लिए ले लेते थे जो भी चाहिए हो। बाकी हर समय राजा टोकता रहता था, कई साल हो गए थे इस बात को भी। तो क्यों ना मैं राजा से कहूँ कि मुझे धन की जरूरत है, तो राजा तो चाहते ही हैं, तो इन लोगों को मैं वो धन दे दूंगा, तो इन लोग की धन की जो पिपासा है वो समाप्त हो जाएगी, तो शायद इन लोग अपने जीवन में परिवर्तन ले आए। तो इन लोगों ने तो उतना वो ध्यान नहीं दिया डाकू ने। इनने उनको गले लगा के राजा के पास ले गए और बोले कि ये हमारे मित्र जो है बड़ी दूर से आए हैं पुराने, और आप मुझे धन देने की बात करते थे, तो आप मुझे थोड़ा सा धन दे दें। और राजा बड़ा प्रसन्न होगा कि आज इतने सालों बाद कैसे धन की मांग कर लीजिए देव जी ने। उन्होंने कहा ले जाओ जितना ले जाना सब। अब वो जितने 4 आदमी नहीं थे उससे ज्यादा जो है वो धन दे दिया। अब उनसे ले जाते ना बन। संत की कृपा सोचो, डाकुओं को और धन दिलवा था उनने, और कोई कहाँ इतना सोच सका थे। ऐसे प्राणी के ऊपर नहीं हुई भगवान की कृपा था हमारे तुम्हारे के ऊपर, तो कहाँ से हो रही बात। अब वो उठा तो नहीं बने, तो कही कि अब क्या करें। तो कहने लगे कि एक आदमी भेजो भाई, तो एक ऑफिसर भेजोगा। अच्छा, वो ऑफिसर अकेले तो हुई है नहीं, 2-3 जने उसके संगे भी हुई हैं। अब वे उधर से लेके आगे बढ़े तो वो ऑफिसर ने ऐसे ही संयोग बस लोगों से पूछ लिया कि भाई ऐसी क्या बात है कि जो जयदेव जी से आपके ऐसे कौन से रिश्ते हैं कि जो उन्होंने राजा से आपको इतना धन दिलवाया। अब ठहरे तो डाकू ही, मंदबुद्धि, उनको तो उतना ज्ञान रहता नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि सही सही क्या बताना है, सही सही बताएंगे तो ये हमको पकड़ लेंगे या कुछ भी हो जाएगा। तो कहा कि अरे एक समय की बात है कि एक राजा के यहाँ हम लोग जो है काम करते थे, 4 लोग साथ में। तो वहाँ पे ये आपके जयदेव जी भी काम करते थे। तो एक्चुअली हम लोग जो थे वहाँ के बड़े जो हैं सेना नायक हुआ करते थे, और ये वहाँ पे जो है छोटा सा कार्य करता था माली का। तो एक बार इससे कोई गलती हो गई, तो राजा ने जो है इनका सर कलम करने के लिए जो है आदेश दे दिया, और हम लोगों ने इसके ऊपर कृपा की, और हम लोगों ने सर कलम ना करते हुए इसको कुएं में डाल दिया। अब इतना कहना ही था कि वो तो भगवान सुन ही रहे थे। अब वो धरती फटी और चारों के चारों जो है समा गए उसमें। अब वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ वो ऑफिसर को। अब वो भी IAS रैंक का तो भाई होगा उस समय, भाई राजा के समय में तो और चतुर तेज रहते थे। अब वो तो पूरा समझ गए कि यही डांगू थे, इन्होंने लूटा था, इन्होंने सब कुछ किया, और तभी भगवान ने इनको सजा दी। अब आके उसने पूरा का पूरा हाल जो है राजा गौड़ को सुना दिया। गौड़ी की परंपरा थी उस समय, तो सुनाया। तो अब वो जयदेव तक भी पहुंच गई खबर, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि बताओ अब जो है मेरे कारण उन 4 लोगों की मतलब जान चली। रोने लगे बड़ा। फिर राजा के समझाने पे फिर राजा ने थोड़ा समझाया, सांत्वना दी, और राजा स्वयं साक्षात साष्टांग दंडवत कि भाई जिसके कहने से मतलब धरती फट जा रही है, सब कुछ जिसके काम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा भक्त जिसको हम सेवा करवा रहे हैं, उल्टे ये तो और गलत कर रहे हैं, तो ये भी हमको नहीं कराना चाहिए।
तो राजा ने फिर उनसे बहुत सारे काम लेने बंद कर दिए थे। वो अपनी ही भक्ति में पूर्ण रूप से परिपक्व होने लगे थे। अब राजा तो था, धार्मिक था, राजा की रानी भी थी, धार्मिक वो भी थी, और बहुत सारे उसमें भी गुण रहे होंगे। लेकिन जैसे जयदेव जी मतलब कि भक्त थे भगवान के, वैसे ही उनकी पत्नी भी जो है भक्त थी, क्योंकि वो ब्राह्मण जिसने जगन्नाथपुरी में मतलब अपनी कन्या दी पद्मावती, तो वो भी कहीं ना कहीं से इतना अनुभवी तो रहा होगा कि ये भगवान का भक्त है, तो हम अपनी कन्या को किसके माथे बांध रहे हैं। क्योंकि कौन ऐसे व्यक्ति को जिसको मकान ना हो, जिसको कपड़े ना हो, जिसके पास और बाकी व्यवस्थाएं जीवन की ना हो, अपनी कन्या को बांध देगा। तो उनकी जो पत्नी थी, उनके आचरण से जो है महल की प्राय सभी औरतें जो है प्रसन्न रहती थी। तो वो औरतें जो है सत्संग सुनने के लिए उनकी पत्नी के पास जाया करते थे, पद्मावती जी के पास। तो वो अपने सत्संग को मतलब जैसे अब हम लोग नित्य प्रति सत्संग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो नवीनता रोज रहती ही है सत्संग की। तो उनके सत्संग में भी कहीं ना कहीं प्रभु के गुणगान की कोई ना कोई महिमा का गान रहता। एक दिन उनने जो है चर्चा की सतीत्व और पतिव्रत धर्म की, वास्तव में पतिव्रत धर्म कैसा होना चाहिए। पतिव्रत धर्म का उपदेश देते देते रानी ने थोड़ा सा, उसको रानी होने का घमंड तो था ही, तो उसने एक बात उसी सत्संग के दौरान काटते हुए पद्मावती की बोला कि माता ऐसा है कि आप ये बताइए कि जो पत्नी पति के मृत होने पर उसकी चिता में अपना शवदान करे, तो वो पत्नी बड़ी सतीव्रता है, या फिर जिस पत्नी को ये खबर मिले कि उसका पति मर गया है और उसी समय वो अपने प्राण का त्याग कर दे, वो बड़ी। तो माता ने कहा कि बेटा, जिसको मतलब ये खबर मिले कि मेरे पति समाप्त हो गए हैं और उसी समय उसके प्राण प्रकृति चले जाएं, तो वो जो है बड़ी हुई। बाकी जो आगे चिता में अपना सतीत्व दान कर रही है वो तो बड़ी है ही है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। तो अब वो तो मन में गांठ लगाए बैठी हुई थी रानी जो है, और समय व्यतीत हो गया, महीना 2 महीना हुआ होगा, और वो कुछ ऐसे ही समय की प्रतीक्षा थी कि कोई ऐसा समय आए तो देखा जाए कि कौन कितना सतीत्व वाला है। तो जयदेव जी राजन के साथ किसी विशेष कार्य से जो है बाहर गए हुए थे किसी दूसरे राज्य में, तो वो लोग लौट के नहीं आ पाए, और रानी ने ऐसी खबर फैला दी कि आखेट के समय जो है शेर ने जयदेव जी को निगल लिया। और इतनी खबर जो है जैसे ही पद्मावती के पास पहुंची, तो उनके जो है उड़ गए। अब ये उड़ गए, तब तक वो आई तो उन्हें हाथ लगाया, देखा तो वो एकदम चेत। अब ये सब पक्के एकदम राजा को यदि पता चलेगा तो मैंने तो खाली अपने मतलब विनोद के लिए, अपने उसके लिए किया था, और इतनी अच्छी माता सत्संग देने वाली और इतना अच्छा सानिध्य हमें नहीं मिलेगा। अब राजन मेरे प्रति क्या मतलब कि विचार रखते होंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और फिर जयदेव जी जो हैं भगवान के इतने बड़े भक्त, जिनके लिए मतलब कि भगवान स्वयं जो है डाकुओं को, और ये कथा भी सुन रखी थी कि बचपन में जो है आग लग गई थी तो अचानक मिट गई, और भगवान स्वयं जो है उनको जगन्नाथपुरी में दर्शन देने आए। सब चीज़ें सभी को पता थी प्राय उनके भक्त होने की, कि भगवान जो है इनके साथ ही रहते हैं हमेशा। तो उतना सोच भी नहीं पाई होंगी वो, और राजा पीछे से आ गए, और राजा आ गए तो राजा को बड़ा दुख हुआ, राजा वहीं रोने लगे। इतना बड़ा राजा से तो मतलब उस समय का समय था, तो इतना दुख हुआ उसको इस चीज पे, अपनी पत्नी के इस कर्म पे और पद्मावती जी के जाने पे माता के। तो अब वो राजा तो पहले आ गए, वो पीछे पीछे आ रहे थे, घोड़े पे जैसे आए थे। जयदेव जी को भी पता चल गया। जयदेव जी कहने लगे आने के बाद रानी से और राजन से कि भाई, जिस पत्नी को ये सुन के पता चले कि उसके पति समाप्त हो गए हैं और प्राण पर फिर उड़ जाते हैं, तो यदि उसको ये पता चल जाए कि उसके पति जिंदा हैं तो प्राण आ जाने चाहिए। भाई जब सुन के प्राण चले गए तो सुन के प्राण आ भी सकते हैं ना, तो इतना कहना नहीं था। उन्होंने कहा कहिए उनसे कि आपके पति देव जो हैं
राजा के साथ लौट आए हैं, तो शायद उनकी प्राण चेतना जो है लौट आए। हाँ, वो रानी का इतना कहना नहीं हुआ कि तो प्राण से तो उठ गए, तो बैठ गए। तो कहने लगे कि यार इतनी बड़ी लीला जो है, इतना बड़ा लीला माधुर और बहुत सारे चरित्रों में कभी देखने को नहीं मिला, जो खासकर जयदेव जी के विशेष उसमें था। अब क्या है कि पद्मावती की तपस्या भी पति के साथ साथ काफी बढ़ती चली जा रही थी। अब उन्होंने अपने सतीत्व का वर्णन तो दे दिया, तो अब माता अनसुईया और भी इतनी सारी मतलब अपने इसमें वैदिक धर्म में, पौराणिक धर्म में देखने को मिलती हैं। तो पद्मावती की भी एक विशेषता सतीत्व होने वाली विशेष रूप से आ गई थी उस समय तक। तो अब समय ऐसे व्यतीत होता चला गया और कभी किसी को किसी भी प्रकार से जयदेव जी के द्वारा कोई दुख नहीं हुआ। और जयदेव जी रचनाकार थे, तो वो गीत गोविंद, गीत माधुर्य, इन सब की उन्होंने रचना की, काफी अच्छी रचनाएं की, बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी किताबें उनकी। तो संयोग से एक बार जो है वो काव्य बनाने के लिए बैठे होंगे। वो काव्य की मुश्किल से 4 पंक्ति ही बन पाई और उसके बाद वो उठे ना। तो उनकी जो पत्नी थी, तो उनका पद्मा, मैं बड़ी देर से परेशान हो रहा हूँ, ये काव्य जो है वो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा, मैं क्या लिखूं, अंतिम पद में क्या लिखूं। तो उन्होंने कहा कि आपके स्नान का सायंकालीन समय हो रहा है, आप गंगा स्नान कराइए, आने के बाद लिख लीजिएगा। कहले नहीं, इसको तो अभी पूरा करना है। कहने लगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपन कोई विचार करें और ना पूरा होने लगे तो वो बाद में हो जाता है। तो अब संध्या का टाइम हो रहा है, संध्या के समय यदि आप नहीं पूर्ण करेंगे संध्या तो वो भी दोष लगेगा। तो कहा अच्छा चलो पद्मा तुम कह रही हो। तो कहने लगी इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपने कागज किताब वगैरह सब बंद करके, दस्तावेज बंद करके, शाही कलम दबाद रख के स्नान कराता हूँ। तो स्नान के बाद यदि कुछ बनता है भगवान की कृपा से तो लिख दूंगा। अब वो थे तो जो है उठे और जो है गंगा स्नान को चले गए। गंगा स्नान भाई 2-5 किलोमीटर तो रहते ही हुआ, एकदम पास में तो रहता नहीं होगा। स्नान करने गए और वो गए नहीं कि वहीं पीछे से जो है स्वयं बांके बिहारी लाल जो भगवान आ गए। वो कहते हैं पद्मा वो थोड़ा सा किताब और कलम दबा देना। स्वामी जी आप तो स्नान करने के लिए गए थे। कहले नहीं, वो पद जो है बीच में ही उठाया रास्ते में, तो मैंने कहा उसको पूरा ही कर दो, नहीं तो फिर वो पूरा नहीं हो पाता। तो मैं लिख देता हूँ उसको, तुम दे दो थोड़ा। साहब से उसने दे दिया। फिर उन्होंने कहा मेरे स्नान की व्यवस्था भी यहीं कर देना, अब गंगा जी रात में नहीं जा पाएंगे, शाम ज़्यादा हो रही है, बिजली बिजली बीत जाएगी। तो उनने मतलब पानी गर्म लोटा वगैरह रख दिया, अपना भगवान ने स्नान किया, जयदेव जी के रूप में ही आए थे। और कहा तो भोजन भी जो है तैयार कर लेना। तो उनने जो है भोजन तैयार कर लिया। कहने लगे मेरे बिस्तर भी लगा देना तुम्हें। ठीक है, अब उन्हें जो हुआ है। अब पद्मा का रोज नियम था कि भाई जब तक पति मतलब ठाकुर जी को भोग ना लग जाए, वो पति ना पाले, तब तक वो पाती नहीं थी। अब भाई ठाकुर को भोग लगा के ही मतलब पति को खिलाया होगा जयदेव जी को, और वो जो बचा था उसी को पाने के लिए वो बैठी, और भगवान जो थे वहां पे लेट गए। जो भी सेवा बनती थी वो सेवा उन्होंने पद्मा ने भगवान की कर दी। अब भगवान तो सोने लगे और ये यहाँ आके जो है वही जो बचे था जयदेव जी का वो प्रसाद पाने लगी। उतने में जयदेव जी जो है आ गए मामा जी की तरफ। अब जैसे ही आए तो कहते हैं पद्मा तुम आज अभी से क्यों जिम रही हो? तुमने आज अपना सतीत्व धर्म छोड़ दिया क्या? तुम तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाती थी, फिर जब हम पाते थे फिर हमारे पाने के बाद उस थाली में पाती थी। कहले अरे प्रभु अभी अभी तो आप लौटे हैं, आप गए ही कहाँ गंगा स्नान करने के लिए? आपने तो यहीं स्नान किया, आपने बकायदा, और आप अभी लेटने गए हुए थे, आप यहाँ से कहाँ आ गए? चलिए भाई मैं तो गंगा जी से लौट रहा हूँ। आप थोड़ा सा उनको थोड़ा सा डर हुआ, लेकिन जयदेव जी तो तुरंत समझ गए कि मेरे बांके बिहारी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अब तो उनकी अश्रु की ऐसी धारा बहने लगी कि हे भगवान ऐसा कौन सा मुझसे पाप हो गया? मैंने धन की इच्छा कर ली थी, कुछ संग्रह कर लिया था बीच में जो पहले राजन ने दिया था डाकुओं के लिए, इस कारण से मुझे सजा मिली। फिर उसके बाद मैंने राज्य में सेवा प्रारंभ कर दी, इस कारण से मुझे सजा मिली। ऐसा कौन सा अपराध हो गया था कि पद्मा के ऊपर आप कृपा करके चले गए और मेरे ऊपर कृपा नहीं की आपने? अब तो वो तो थाली में पा चुकी थी, तो थोड़ा सा कुछ जो बचा था
तो अब वो थाली की तरफ लपके एकदम, और पद्मावती जो है उसको खींचे कि पति मेरा जूठा आप कैसे खाएंगे। कहने नहीं, वो तो भगवान का, मेरे प्रभु का जो है उच्छिष्ट है, मुझे तो पाना ही पाना है, महाप्रसाद है वो। अब उन्होंने जैसे तैसे कहा कि इतनी ही कृपा मुझे मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। तब उन्होंने पूरी पत्तल वगैरह सब पहुँच के पाया उसको, प्रसाद को, और काफ़ी देर तक वो रोते रहे। तो कहने अरे पद्मा ये तो बताओ कि वो जो मैं कविता लिख रहा था, तुम कह रही थी कि वो पहले मैंने कलमदाबाद मंगाया और कविता लिखी, तो वो तो जरा दिखाना। तो जो जब उन्होंने खोला और देखा तो वो अंतिम चरण जो है, देहि में परमम श्री वासुवल्लभम, ऐसा कुछ पद बना था वो। मुझे वो पूरे तो याद नहीं है काव्य, लेकिन वो अंतिम चरण, तो उन्होंने कहा मैं यही विचार करता रहा और प्रभु ने जो आके उस कलम को पूरा कर दिया। अब उनको पूर्ण वैराग्य की प्राप्ति हो चुकी थी, और उन्होंने उसी समय राजा का, गौण राजा का मतलब अपनी व्यथा बताते हुए उस राज्य को छोड़ा, और अंतिम समय में दोनों के दोनों जो है वृंदावन आ गए। वृंदावन आके वहीं पर उन लोगों ने भगवान की सेवा प्रारंभ कर दी, उनके लीला माधुर्य को गाने लगे, उनके कवित्व को लिखने लगे, उनके चरित्र का प्रकाश करने लगे, और अंतिम समय में दोनों जो है नित्य जो धाम है, परम धाम है वृंदावन धाम, शरीर को त्याग कर गोलोक धाम को गए। तो वो जिस दिन गोलोक धाम को गए वही तिथि जो है वो ये है मकर संक्रांति, सूर्य के उत्तरायण होने को। तो आज जो ये सुनाने का मेरा जो मतलब वो था, इच्छा थी, वो यही थी कि मकर संक्रांति के दिन जो है बांके बिहारी की, क्योंकि सूर्य उत्तरायण होता है तो ज्यादातर भक्त जो है वो उसी समय गमन करते हैं उर्दू लोग के लिए। ये एक विशेष बात।